नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देश में 2008 पर हुए 26/11 के बाद 10/11 ने एक बार फिर से नए सिरे से पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पहले जिहादियों को ब्रेन वॉश और ट्रेंड करने के लिए अनपढ़ जाहिल लोगों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ट्रेंड किस तरीके से बदला है। गोल्ड मेडलिस्ट, एमडी, एमबीबीएस किए हुए डॉक्टरों को इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों के लिए ट्रेंड किया जा रहा था। 2 कमरे मुजम्मिल ने ले रखे थे। मतलब जो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा डॉक्टर एमबीबीएस किए हुआ वो 2 कमरे लेता है यहीं के पास में। मैं चलूँगा वहाँ पर भी दिखाऊँगा। 2 कमरे लेता है पास में। एक कमरा लेता है 1200 रुपये का। 1200 रुपये वाला जो कमरा लेता है मुजम्मिल, उसे कहा जाता है 1200 रुपये का कमरा। अगर आप अकेले रहोगे तो 1200 रुपये का कमरा मिलेगा, अगर आप परिवार वालों के साथ में रहोगे तो 1500 रुपये का कमरा मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि कमरा देने वाले को ये शक नहीं होता है कि एक डॉक्टर जिसकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपए होती है वो 1200 रुपये का कमरा लेकर के डॉक्टर क्यों रहेगा आके। ये तो एक जो स्टूडेंट कोचिंग करने वाले इस तरीके के लोग भी 1-1.5 हज़ार रुपये का कमरा लेते हैं। ये ज़रा आप तस्वीर दिखाइए इस जगह की। अब यहाँ पर कमरा ले करके रह रहा था, कमरा नंबर 15 बताया जा रहा है। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सब डॉक्टर को देखते हैं। आप लोगों के में हिंदुओं में बोलते हैं कि भाई डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। अब उसके दिल में थोड़ी लिखा है कैसा है, या हम उसके चेहरे पे लिखा है, या वो किसी ने देखा है। हॉस्पिटल में जॉब करता है, ऐसी बात होती है, और कोई शक भी नहीं करेगा किसी पे ऐसे। अब वो बढ़िया घर से हो, हमने देखा है न्यूज़ में, बढ़िया घर से है, वैसे भी है। ये अब पैसे वैसे के चक्कर या कोई भी और दिक्कत हो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जिसान है। तो भाई ये जैसे आप कह रहे हो कि वो किसी के शक्ल पे नहीं कुछ लिखा होता है, तो लेकिन यार जैसे 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अगर 1200 रुपये का कमरा मांगेगा आके, आपको पता चलेगा आपके घर में, सपोज करिए कि आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। बात ऐसी है, आजकल जो नर्सिंग डिपार्टमेंट में होता है ना, वो भी डॉक्टर ही कहते हैं अपने आप को। लेकिन वो तो अब उसको ये थोड़ी पता होगा, या हमें थोड़ी प्रोफेसर था या कोई भी, हमें भी नहीं जानते। हम भी न्यूज़ पे देख के वैसे न्यूज़ देखी है, आप लोगों से पता चला है ऐसे। लेकिन जो कमरा दे रहा है उसे तो पड़ताल ये सब करके देनी चाहिए। अब तो यार एक बात बताओ, कमरे देने वाले को ये थोड़ी है डॉक्टर के ऊपर, यही बात तो कह रहा हूँ मैं। डॉक्टर की शक्ल पे थोड़ी, वो कह रहा है अल्फला का डॉक्टर हुई, अब उसने तो अल्फला का डॉक्टर 1200 रुपये का कमरा लेके रहेगा। अब ये 1.5 लाख खाने वाला यही थोड़ी रहता था भाई, वो रहता थोड़ी था। तो क्यों कमरा लेगा जब रहता नहीं था? तो क्या करेगा यहाँ पे आके? यहाँ पे कौन सा वो पंचर जोड़ने का टायर ट्यूब रखेगा? वो क्या करेगा जब यहाँ पे रह नहीं रहा है? तो डॉक्टर का कौन सा सामान स्टोर? ठीक है, सामान के लिए लिया है उसने, क्या किसी सामान रखेगा यहाँ पे डॉक्टर? ये हमें थोड़ी पता होगा यार क्या सामान रखेगा। तो वही नॉर्मल एक सोच। कोई भी कब बात कर रहा है, ये थोड़ी है कि भाई रहने के लिए लिया जाता है कमरा। अब ये थोड़ी है वो बाहर जाके रह रहा है, या तो दूसरे जाते हो लोग ओयो में जाते हैं, किस लिए भाई? रुकने के लिए जाते हैं। ये थोड़ी है कि वो लड़की लेके जाते हैं या वैसे जाते हैं। ओयो का भी तो कोई मतलब भी होता होगा, यही बात है। अब वो भी काम करने के लिए, या वो अल्फला में उसने ले रखा है, उन लोगों ने ना करी हो इंक्वायरी या वैसे। अल्फला में मान लीजिए उसको मिला हुआ था, यहाँ पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे क्या करने के लिए लेगा वो? और अगर यहाँ पे लिया था, बात बताओ आप बेकार वाले सवाल नहीं, बेकार वाला सवाल कैसे? बड़ा नॉर्मल सवाल है। एक अच्छा मस्जिद का मौलवी था, उसके यहाँ पे भी कमरा लिया हुआ था इसी ने और एक कमरा यहाँ पे लिया हुआ था। इनको थोड़ी पता है कि उन्होंने वहाँ भी कमरा ले रखा है, हॉस्पिटल में भी रह रहा है, वहाँ भी रह रहा है। मकान मालिक को थोड़ी पता है इतना इंक्वायरी। मैं आपसे तो क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को आप मेरा बायोडाटा बताइए। सपोज कर मैं मालिक हूँ, कमरे का मालिक हूँ, या आप कमरे का मालिक हो, आपके पास क्या बायोडाटा मेरा? आप अगर मेरे पास अगर कमरा लेने के आएंगे, सुनिए तो मैं बता तो रहा हूँ। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार वो इतनी सैलरी कमाता, हमें क्या पता क्या उसके क्या? क्यों आपको नहीं पता एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है? अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि डॉक्टर की सैलरी? अरे आप ही तो कह रहे हैं, आप अगर बताओगे कि हम डॉक्टर हैं तो आप और हम नहीं मिले हैं, ठीक है, मिल गए, ठीक है। आप बताइए मेरा बायोडाटा क्या है, मैं क्या कौन हूँ? आप बताओगे तो हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस वजह से कमरा लेने आए, तभी तो हम आपको कमरा दे है भाई। कमरा तो लिया, कमरा तो यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लोगों ने खोल रखा है ये लॉन्च वगैरह भाई।
तो कमरा अगर किसी को भी दिया जाए, ऐसे तो क्या कोई भी आतंकवादी आके रहने लगेगा तो कमरा ऐसे ही तो खोल के दे दिया जाएगा सिर्फ 1200 रुपए के लिए? ये भी तो सवाल है कि 1200 रुपए के लिए आप किसी को भी बिना पूछे कमरा दे देंगे आप? भाई यार हमें क्या पता वो क्या था वो। अरे तो वही तो कहना है कि आप किसी को भी ऐसे थोड़ी कमरा दे देंगे 1200 रुपए के लिए कि आपके पास कोई भी आया, अब सपोज करिए आ जाएगा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ जाएगा कोई, टर्की से आ जाएगा कोई, कहेगा भैया लो 1200 रुपए, 1200 की जगह आपको दे देगा भैया लो अब आप लो 2000 रुपए, आपको अगर 10,000 दे दिया। कोई अब ऐसा कोई पढ़ा लिखा थोड़ी है यहाँ, आज से थोड़ा ना चल रहा लंच, सबन ने खोल रखे हैं यहाँ पर भीतर, ये खुल रहा है यहाँ पर, बिहार का है वो, उसने खोल रखा है, शकील ने खोल रखा है यहाँ पे, कम से कम हजारों कमरे उसके। लेकिन वो तो बेचारा सीधा आदमी, हाजी आदमी है? यार आप इंक्वायरी थोड़ी करता है कोई, अगर इंक्वायरी करती तो उसको कोई भी नहीं देता। इंक्वायरी करनी चाहिए, अब इंक्वायरी के सारे गांव के करेंगे भाई, ये थोड़ी है। हाँ आगे से ये तो गांव, अब बहुत से बंदे कह रहे हैं कि भाई लोकल बंदे सपोर्ट करते, लोकल बंदा अपने पाम पे कौन कुल्हाड़ी मारे। स्टूडेंट अगर 1200 रुपए का कमरा ले रहा है तो वो मान लीजिए चलता है, जैसे ये सारे लोग एक तरीके से जो सर्वाइव की स्थिति में है वो ले रहा है, पढ़ने वाले तो वो चलता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ले रहा है, प्रोफेसर कमरा ले रहा है, हाई क्लास वाला बंदा ले रहा है, वो भी अगर कीचड़ में रहने के लिए कमरा ले रहा है तो एक नॉर्मल सेंस तो होगा आदमी का कि अरे यार ये बढ़िया लग्जरी लाइफ जीने वाला कमरा क्यों लेगा। आप ना ये चीज गलत कह रहे हो, हमें उसको इस चीज का नहीं पता था कि इसने 2 जगह कमरा ले रखा है, ये हॉस्पिटल में रह रहा है या वैसे 2 जगह ले या एक भी जगह कमरा ले, लेकिन 1200 रुपए का कमरा डॉक्टर क्यों लेगा आज की डेट में? जो 10,000 रुपए कमाने वाला भी बंदा है वो भी अगर 2-3 बंदे हैं तब भी वो 5-6 हजार रुपए का कमरा लेते हैं। आज की डेट में 1200 रुपए का कमरा कौन लेगा भाई? एक मिनट भाई, तेरा सवाल क्या है कि 1200 रुपए में वो रूम क्यों लेगा? हाँ, हॉस्पिटल का यहाँ का डिस्टेंस कितना है? कितना है? 500 मीटर है, 500 मीटर है, पैदल चले जाएंगे। हो सकता है उसकी सोच ये हो कि भाई मैं हॉस्पिटल या जहाँ भी मुझे जाना है मुझे वहाँ नजदीक पड़े, तो आप तो ले दे के 1200 रुपए के कमरे पर इसके ऊपर आ रहे हो। कह रहा सामान स्टोर करने के लिए वो कभी आया ही नहीं। कह रहा है अरे वो कभी आया ही नहीं यहाँ पे सामान रखने के बाद, चाबी बंद करने के बाद। भाई मेरे ये जबल फला हॉस्पिटल इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था ना, आप जैसे बंदों के लिए, हम जैसे बंदों के लिए, ठीक है, जब ये अवेलेबल कराए गए थे भाई हॉस्टल नहीं मिलता है तो बच्चों को परेशानियां ना हो, ठीक है। हो सकता है उसने यही सोच के भाई 1000-1200 में मिल रहा है मुझे और टाइम के टाइम अकॉर्डिंग, तो इस चीज पे आप सवाल मत अरे क्यों कमाने वाला 1200 रुपए क्यों? सवाल है बहुत बड़ा, इस सवाल को कोई उठा नहीं रहा है। और ये सवाल 1200 रुपए का 1.5 लाख कमाने वाला कमरा नहीं ले सकता है। और अगर ले तो कह रहे जो भैंस के इंजेक्शन लगा रहा हो ना, भैंस का, वो भी अपने आप को डॉक्टर बोलता है, सर्जन ये नहीं बताता कि मैं सर्जन हूँ या वैसे कोई वो क्या नाम है पोछा लगाता है ना, वो भी 1200। फरीदाबाद पुलिस लगी हुई है, प्रशासन वो तहकीकात करेगी क्या है, वो तो सब देश की टॉप डिफेंस एजेंसियां लगी हैं, वो तो पाताल से भी खोज लाएंगी सब चीजों को। उनके ऊपर निर्भर करता है। जो आपका सवाल है वो हमने बता दिया, अब उसके ऊपर या तो मालिक वो बताएगा जो रह रहा है उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो है वो गलत है। तो एक नॉर्मल जो पब्लिक के दिमाग में बात आएगी वो तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई 1-1.5 लाख कमाने वाला अगर 1200 का कमरा लेगा तो क्या कह रहा है, वो क्यों लेगा कमरा? ये बड़ा सवाल है। इंक्वायरी चल रही है भाई, पुलिस कर रही है इंक्वायरी में, सही बात है। जो हॉस्पिटल में लग जाते हैं ना सफाई कर्मचारी, ये पहले मतलब आपको बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर बता के कमरा लिया है उसने और सामान स्टोर करने के लिए, उसके बाद चाबी देने के बाद 2 महीने तक आया ही नहीं। आपने ये देखा नहीं है जो डॉक्टर की दुकान पे चला देता है ना, दवाई गोली भी जाने लगता है, वो भी ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर लिख देता है अपने पीछे कोई डिग्री। यहाँ डिग्री थोड़ी दिखाई थी उसने, क्या डिग्री दिखा दी थी उसने, ये थोड़ी कह सकता है कोई। अगर वो डॉक्टर साहब दोषी है तो फांसी दे दो, हम गलत आदमी के साथ नहीं है, ठीक है। हमारे साथ में यहाँ पे धोखा हुआ है, आके वो धोखा कर गया। अब आप आ रहे हो, आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ आप पूछताछ करो, आपको बता रहे हैं हमारे गांव के आदमी सब सीधे हैं। अगर इतने हम तेज होते, माइंडेड होते तो उससे पूछते भाई कहाँ से आया, किस तरीके से आया, कब तक रहोगे आप, कब तक नहीं रहोगे। वो आपको पता है 100 साल का 90 साल का बुजुर्ग हो जिसने बेचारे ने कमरा दिया है, वो
तो इस चीज में यही है, अगर वो दोषी है, जैनवनी बात है, फांसी दे कोई दो, नहीं कर रहा है। दोषी का साथ नहीं। 1200 रुपए के लिए बिना सोचे समझे, कर रहे हो आप? 1000 में मिलता है हमारे यहाँ भाई कमरा। 600 मिल रहे करीब 600 रुपए में रह रहे हैं तो यार। लेकिन डॉक्टर क्यों लेगा 1200 रुपए में, 1500 रुपए में कमरा? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। पैसा बचाने के लिए कोई भी ले सकता है। कोई सोचेगा भाई इसकी सैलरी कम है, पैसा बचाने के लिए कोई भी ले सकता है। अपनी जगह तू भी सही करो, गलत ना करो, पर ये भाई आगे से इंक्वायरी करके कमरे देंगे जो बना रहा कि भाई ये है, हाँ। आगे से गलती ना होगी, सब पूरी तहकीकात होगी, जो कुछ होगा सब कुछ लिख के देंगे भाई कहाँ को तू कहाँ को ना है। आप लोग ये मानते हैं कि इन्होंने आपके समाज के नाम को बदनाम किया है, मुस्लिम समाज में धब्बा लगाया है? भाई हमारे काम तो बदनाम हो गए। मुस्लिम समाज, देख वो मुस्लिम समाज का नहीं है जो गलत करता है, ना ही वो मुसलमान है। अब वहाँ लाल किले पे वो जो कुछ भी हुआ है, उमर ने जो फट गया, फिदाइन बट के फट गया, उसमें किसने नहीं, उमर का ये। अरे मैं क्या, किसी ने भी किया है। उमर अरे भाई चाहे उमर हो या मोहम्मद हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो वहाँ हिंदू भी मरे हैं और मुसलमान भी मरे हैं। उसने नहीं देखा ना कि मुसलमान है, हिंदू है। जो गलत करता है वो इस्लाम में नहीं है। ये हमारा कुरान सिखाता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहो, एक साथ, किसी को कुछ गलत मत कहो, किसी के धर्म के बारे में मत कहो। ये चीज़ है। अगर आपको पता करना है अच्छे, अगर कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट मौलवी है उससे पता कर लो क्या कुरान में। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट मौलवी फतवा क्यों नहीं जारी करते ऐसे लोगों के खिलाफ की? फतवा ऐसी बातन पर दे रखा, कोई रुका थोड़ी है। जारी करना चाहिए ना। वैसे तो छोटी छोटी बातों पे पूरे देश में इन लोगों ने जो सर्वंसार किया है कौम को, उसके लिए तो आना चाहिए कि हमारी इसके लिए आप लोगों को तो आना चाहिए सड़कों पे। मेरी बात सुनो, सड़कों पे आ रखे हैं पहले। मेरे जैसे फतवा, आपको नॉर्मल सी बात बता दूं, फतवा दिया है हमारे मुसलमान ने कि भाई दारू पीना भी गुनाह है। जब बंदा दारू पीने से नहीं रुक रहा, किसी जिसको करना होगा ना भाई, सब चीज करेगा वो, कोई फतवा से नहीं रुकता। ठीक है, ये बात कह रहे हैं हम। तमाम सारी मतलब यहाँ के जो युवा थे सब यहीं के आसपास के रहने वाले लोग हैं, इनसे समझ रहे थे थोड़ा इन लोगों का क्या कुछ सोचना है।